हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, कोल इंडिया जो है की तरफ से नया रिक्रूटमेंट जो है वो निकल के आई है। और ये जो है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है ये वैकेंसी जो है, और बहुत सारे पोस्ट हैं कोल इंडिया की तरफ से। तो चलिए जानते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट जो है वो कोल इंडिया की तरफ से निकला हुआ है। तो पूरी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में जो है वो बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू सीवीटी बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये जो है आपका जो है वैकेंसी जो है वो सीवीटी एग्ज़ाम के थ्रू जो है वो आया हुआ है। और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 3/20/22 है। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL की तरफ से जो है वो वैकेंसी रिलीज हुआ है। अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इम्पोर्टेंट डेट की, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो ये जो है 8/7/2022 यानी 10 बजे से मॉर्निंग के सुबह 10 बजे 8 तारीख से जो है वो हो जाएगा स्टार्टिंग लिंक। और अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट जो है वो 7/8/2022 को जो है 12 बजे जो है वो इसका लिंक जो है वो यानी कि क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट जो है वो आपका 7/8/2022 है। अगर हम यहाँ पे अगर नोट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ दिया हुआ है द डिटेल्स रिगार्डिंग CVT will be limited through the admit card for CVT which will be sent through email, यानी कि आपका एडमिट कार्ड का जो है वो लिंक जो है वो आपका जो है वो ईमेल जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जो है वो आपका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से जो है वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कैसे आप कहाँ पे जाकर के वो अप्लाई कर सकते हो, तो आपको www.coalindia.in पे जाना है। वहाँ पे जो है वो लॉगिन पोर्टल पे जाकर के जो है वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो लास्ट डेट के पहले, यानी कि जो लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिलअप के उसके पहले। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पर्सनल HR इसकी अगर बात करें तो आपको जो है वो ग्रेजुएट जो है कम से कम 2 साल का जो होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और इसके साथ ही जो है वो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो है कम से कम वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं, इसमें नहीं चाहिए, लेकिन आपका कम से कम जो है वो 60% जो मार्क्स जो है वो होना चाहिए डिप्लोमा में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में। अगर हम इसी तरह बात करें कि इन्वायरमेंट में तो इसी तरह फ्रेंड्स सेम ही है, इसमें भी आपका जो है वो 60% होना चाहिए इंजीनियरिंग में। या अगर हम बात करें कि मटेरियल्स मैनेजमेंट में तो इसमें जो है मैनेजर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स फुल टाइम MBA SPG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें जो है वो आपका 60% मार्क्स जो है वो होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। अगर हम मार्केटिंग सेल की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जो है वो भी 2 साल का जो है वो फुल टाइम जो है MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में जो है वो आपका जो है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए, और 60% मार्क्स जो है वो आपका होना चाहिए। इसी तरह जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 ईयर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो है वो 60% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। इसी तरह बात करें फ्रेंड्स लीगल पब्लिक रिलेशन, यानी सबकी जो है वो मैं वीडियो को पॉज करके जो है वो आप देख सकते हो। जैसे लीगल में इसमें जो 3 साल जो है वो ग्रेजुएट इन लॉ में 3 साल या फिर 5 साल जो है वो आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें इसी तरह पब्लिक रिलेशन में तो इसमें भी जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, इसी के साथ जो है वो 60% जो है वो मार्क्स होना चाहिए। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसमें भी जो है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो आपका यानी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर हम यहाँ पे नोट की बात करें फ्रेंड्स तो ग्रेजुएशन मस्ट ऑल्सो बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए होंगे वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो मतलब कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
इसी के साथ इंजीनियरिंग डिग्री शुड भी जो है रेगुलर फुल टाइम, यानी कि फुल टाइम जो है वो कम से कम इंजीनियर की जो है वो डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ जो है MBA PG कुछ कुछ क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि OBC SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें जो है वो 5% की जो है वो छूट दिया गया है आपको। जो है आप अगर SC ST OBC या फिर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं तो उसमें जो है वो 55% मार्क्स जो है वो लाना ज़रूरी है। इन लोगों को जो है 5% वो छूट दिया गया है। अगर हम वैकेंसी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो पर्सनल HR में जो है वो टोटल वैकेंसी जो है 138 है, जनरल का 60 है, EWS का 14 और SC 20, ST का 8 है और OBC का जो है वो 36 है। इसी तरह इन्वायरमेंट में जो है वो आप 68 है, या टोटल वैकेंसी 68 है। इसी तरह मटेरियल में जो है वो जो है वो 115 है, मार्केटिंग में 17 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसमें जो है 79 है, लीगल में जो है वो 54 है, पब्लिक रिलेशन में इसमें जो है ये 6 है, और इसी के साथ जो है वो कंपनी सेक्रेटरी में जो वो 4 पोस्ट, यानी टोटल जो है 481 जो है वो पोस्ट है। और सबका जो कैटेगरी में जो है वो अलग अलग है, यानी कि जनरल में जो है वो 213 है, SC में 47, ST में 65 और OBC में जो वो 34 है, और EWS में जो वो 47 है और OBC का जो है 122 है। तो ये था फ्रेंड्स। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एग्ज़ाम जो है आपको शुरू में मैंने कहा गया था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2, जो उसमें जो है वो 100 मार्क्स का पर पेपर होगा, यानी कि एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। और पहला पेपर जो है वो जनरल नॉलेज से जो है उसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, ये सब रहेंगे। और पेपर 2 में जो है वो आपको जो है रिलेशन विद 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। पेपर 2 जो है वो आपका, यानी कि मतलब कि जिस ब्रांच से आपने वो किया है उस ब्रांच का जो वो पेपर 2 होने वाला है। अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जनरल को जो है कम से कम मिनिमम जो है वो 40 मार्क्स लाना है, और OBC को 35 और SC ST को जो है वो 30 मार्क्स जो है वो लाना ज़रूरी है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर हम फ़ी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि OBC लेयर नल, यानी कि OBC कैटेगरी को जो है वो आपको 1000 रुपये लगेंगे प्लस GST। और अगर हम बात करें SC ST EWS को, तो वो लोगों को जो है कैंडिडेट एम्प्लॉय कोल इंडिया लिमिटेड इज सब्सटेंस पेमेंट एफरोड फ़ी। SC ST और PW जो है वो इसको जो है वो 1 रुपये जो है वो फ़ी नहीं लगने वाले हैं। अगर एज की बात करें फ्रेंड्स, तो वो कम से कम जो है वो आपको अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स जो है वो दिया गया है, और 31 में 2020 तक जो है वो आपका 30 साल तक होना चाहिए, यानी 30 साल तक जो है वो होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।